Hello students, welcome to this amazing platform of physics वाला. Welcome to CUT वाला, one stop solution for all CUT aspirants. So students, मैं वरुण गोयल आप सभी का जनरल टेस्ट मेंटर आ गया हूं वापस से आप सभी के सामने सफल 2.0 के अंदर एक बहुत ही शानदार चैप्टर लेके जिसका नाम है रेशियो प्रोपोर्शन. आई होप आप सभी ने इससे पहले वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और मैं बहुत सारे बच्चों के मैसेज देखता हूं, कमेंट्स देखता हूं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जो कि उन लोगों को कितना अच्छा लग रहा है चैप्टर को पढ़ना. राइट, तो जितने भी बच्चे अभी क्लास के अंदर पहली बार आए हैं, तो यहां से हम लोग अपनी जनरल टेस्ट की जर्नी को बहुत ही शानदार तरीके से शुरू करेंगे. और जो ऑब्वियसली पुराने स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं सफल 2.0 के प्रीवियस लेक्चर्स को, तो वो यहां पे रेगुलर पढ़ते रहेंगे. रेशियो प्रोपोर्शन है एक हमारा चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है. ट्रस्ट मी, बहुत आपके प्रीवियस फोबियाज होंगे, प्रीवियस चीजें जब आपने 9, 10 में पढ़ाई की होगी, डाउट्स होंगे आपके, वो सारे के सारे डाउट्स हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे. राइट, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास के अंदर, तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. एंड सबसे अच्छी चीज आप सभी के सामने मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप सभी को मैथ्स नहीं आती, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट से, विदाउट मैथ्स बैकग्राउंड से, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे फायदेमंद होने वाली हैं क्लासेस. एंड सेकेंडली मैं ये बोलूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 10th में बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ के आए हुए हैं. ठीक है, उन्होंने 10th में 100 मार्क्स लेके आए हैं, 95% मार्क्स लेके आए हैं, 90% मार्क्स लेके आए हैं. उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद होगी. ठीक है, शुरू करते हैं क्लासेस को. अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे पहले जाके देखिएगा. इस वाली क्लास को यहां से शुरू करेंगे. नहीं आता अच्छी बात है, आता है तब भी अच्छी बात है. यहाँ पे बिल्कुल नई चीजें हम पढ़नी शुरू करेंगे. इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कोडिंग डिकोडिंग करा था. कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोगों से जाके चेकआउट कर सकते हैं. बहुत अच्छी तरीके से उसमें क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया था. राइट, चलिए अगर मैं आज के चैप्टर की बात करूं तो आज हमारा प्योरली चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन चलने वाला है. आज बेसिकली मैं आप सभी के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फॉर द रेशियो पार्ट. राइट, प्रोपोर्शन मे बी कल वाली क्लासेस से शुरू हो या फिर नेक्स्ट क्लास जब आएगी. ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास को. देखो सबसे पहली चीज आपकी क्या है, ये है. अब मैं यहाँ पे ना तुम्हारे को ना थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ. व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या होता है आप लोगों के ना दिमाग में 100% कुछ ना कुछ तो होगा ही. ऐसा नहीं है कि रेशियो आज तक आप लोगों से समझ ही ना आया हो. रेशियोस कुछ नहीं होता, ये होती है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म. जैसे कि कंपेयर करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि ए है, एक क्लास के अंदर आपका एग्जामिनेशन हुआ है, एक क्लास के अंदर आपका एग्जामिनेशन हुआ, ए के मार्क्स आए 50, बी के मार्क्स आए 70. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ए के मार्क्स हैं 50 और बी के मार्क्स हैं 70, तो ए और बी के मार्क्स का रेशियो कितना होगा? ए और बी के मार्क्स का रेशियो कितना होगा? तो आप क्या करेंगे सर? आप करेंगे 50/70 और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? आप 10 से डिवाइड करेंगे और रेशियो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5:7. तो बेसिकली ये क्या है? 10 क्या है आपका? कॉमन फैक्टर है. बोलो हाँ या ना? कॉमन फैक्टर है, जो कि 50 में और 70 में कॉमन है, जो एक कॉमन फैक्टर है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं 50 और 70 को. उसके बाद हमारे पास एक रेशियो निकल के आ रहा है. यहां तक सभी बच्चों को क्लैरिटी है? कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को नहीं लगता इसमें होने वाली है. अब यहां पे ना, अब तुम्हारे पास ना देखो, ये मैं कह सकता हूं क्या, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है? एक रियल टर्म है, रियल वैल्यू है बोल सकता हूं. रियल वैल्यू का मतलब सर क्या होता है? रियल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो कि ए के रियलिटी में मार्क्स कितना आए, बी के रियलिटी में मार्क्स कितना है. ए के रियलिटी में मार्क्स 50 आए हैं, बी के रियलिटी में मार्क्स 70 आए हैं. तो ये चीज है. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 5:7 क्या है? रेशियो है. अगर मैं ए और बी के मार्क्स का रेशियो बोलूं तो वो कितना है? 5:7 है. ठीक है सर, अब मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, क्या रेशियो के लिए मेरे पास एटलीस्ट 2 वैल्यूज तो होनी चाहिए? बोलो हाँ या ना? एटलीस्ट 2 वैल्यूज तो होनी चाहिए. अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है तो रेशियोज तो हो ही नहीं सकते. यस, मतलब कि मेरे पे ए के मार्क्स गिवन है और मुझसे बोला जाए कि ए का रेशियो निकालो. नहीं, मैं ए का रेशियो तब तक नहीं निकाल सकता जब तक मेरे पास ए के रेशियो को कंपेयर करने के लिए कोई और वैल्यू नहीं हो. ठीक है, अच्छा जी. अब मैं कहता हूं कि रेशियोज में क्या है? सबसे पहली चीज क्या आएगी आपके पास? कंपैरिजन आएगी. कंपैरिजन आएगी, जब हम कंपेयर करते हैं तब आती है. और इसमें मिनिमम आपके पास क्या होनी चाहिए? 2 वैल्यूज होनी चाहिए सर. ठीक है, 2 वैल्यूज होंगी, मिनिमम 2 वैल्यूज होंगी.
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज या दो से भी ज्यादा जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट की होनी चाहिए। सर सेम यूनिट समझा दो एक बार। सेम यूनिट ये होती है जैसे कि अगर मैं ए के मार्क्स कंपेयर कर रहा हूं तो बी के भी मार्क्स आएंगे। अगर मैं ए की एज को बोलता, ए की एज 50 है और बी की एज 70 है, तो तब हम एजेस का मतलब कि ए की भी एज ले रहे हैं, बी की भी एज ले रहे हैं, ए के मार्क्स ले रहे हैं, बी के भी मार्क्स ले रहे हैं, ए की वेज ले रहे हैं मतलब कि उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, तो बी की भी तनख्वाह लेनी पड़ेगी, तभी हमारे रेशियोज आएंगे। राइट, ऐसा नहीं हो सकता ए की तो एज ले ली और बी की तनख्वाह ले ली, ठीक है ना। अगर दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं तो रेशियोज नहीं निकालेंगे आप लोग, रेशियोज निकाल ही नहीं सकते। अगर रेशियोज निकाल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होने वाली है तो प्लीज बताइएगा। अगर हो रही है कोई भी डाउट तो व्हाट यू कैन डू, जो मैंने अभी 3 से 4 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन दिया है उसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करना, आपको समझ में आएगा। तब भी कोई भी गुंजाइश अगर रह जाती है तो मैं अभी आगे आपके साथ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको समझाता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद मैं समझाऊंगा नहीं, हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपरली समझाएंगे, कॉन्सेप्चुअल वे में लेके जाएंगे और चीजों को बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे। राइट है, सभी बच्चों को क्लैरिटी आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो कंपैरिजन कर लिया हमने, मिनिमम वैल्यू लिख ली और सेम यूनिट हो गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर यहां लिख देता हूं मैं। ये मैं आप सभी के लिए इसलिए बनाता हूं नोट्स कि क्योंकि आपको ये ऐप पे एज इट इज मिल जाते हैं, ठीक है, कि जिससे जिससे आप लोग इनको रिवाइज कर पाए और आपका समय बच पाए और आप लोगों को पढ़ाई में और थोड़ा बेनिफिट मिले। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कंपैरिजन करना होता है, मिनिमम वैल्यूज होती हैं, एटलीस्ट मिनिमम 2 वैल्यूज होनी चाहिए और सेम यूनिट होती है। ओके जी, अब मैं आप सभी से यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूं, क्या हमारे को जैसे कि एग्जामिनेशन के अंदर दिया हुआ था, क्या एग्जामिनेशन के अंदर दिया होता है आज तक रेशियो, जिस भी बच्चे ने चाहे किसी भी बोर्ड से ताल्लुकात रखता हो, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, फलाना निमकाना, कोई भी बोर्ड, ठीक है, लेकिन उसने रेशियोज तो डेफिनेटली पढ़ा होगा और रेशियोज को देखते ही ना उसका एक एटीट्यूड है। मैं बताता हूं क्या एटीट्यूड है। एटीट्यूड वो वाला एटीट्यूड नहीं कि किसी ने तुम्हारे को फोन करने के लिए तुमने बोला और उसने फोन नहीं किया, ठीक है, वो वाला एटीट्यूड नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। एटीट्यूड इसका ये है कि ए और बी है, ए और बी में आपके कितने मार्क्स थे, ये लेट्स से ए और बी का रेशियो आपने बोल दिया 7:5, 5:7 का, ये रेशियो गिवन है। अब तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, रेशियोज को देखते ही सारा पता तुम्हारा एटीट्यूड क्या है। तुम इसको क्या करते हो, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, बोलो हाँ, लेट द कांस्टेंट बी एक्स। मतलब क्या है कि कांस्टेंट को तुम कुछ लेट कर लेते हो। क्यों कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारे को ए की भी वैल्यू चाहिए 5x और बी की भी वैल्यू चाहिए, वो क्या है 7x, है ना। एक आप लेट कर लेते हो। अगर आपके पास यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच कितने भी लोग होंगे, कितने भी मेंबर्स होंगे, उन सबको तुम लेट कर लोगे और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ कर देना शुरू कर देते हो, है कि नहीं। और उसमें सबके रेशियोज को तुम लेट करते हो एक सिंगल कांस्टेंट से, बोलो हाँ या ना, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेते हो कांस्टेंट से। अब सर ये कांस्टेंट का फंडा क्या है, कभी भी तुम्हारे दिमाग में कभी भी ये डाउट आया, कभी भी एक क्वेश्चन आया तुम्हारे दिमाग में कि सर ये कांस्टेंट का फंडा क्या है। अब ये फंडा क्या है तुम्हारे को अभी पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन तुमने नोटिस करने वाले बच्चों ने नोटिस किया होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कांस्टेंट का फंडा ये है प्यारे बच्चे, कि जैसे कि इस वाले केस के अंदर जब तुम्हारे पास ए की रियल वैल्यू थी, बी की क्या थी, रियल वैल्यू थी 50:70, तो रियल वैल्यू क्या थी आपकी 10 थी, तो सॉरी रियल वैल्यू क्या थी 50:70 थी। कॉमन फैक्टर जो था ना, कॉमन फैक्टर वो था 10। तो यही है जो आपका कॉमन फैक्टर होता है ना, जो कि दोनों रियल वैल्यूज में कॉमन होता है, उसको हम लोगों को जब रेशियोज में गिवन होता है तो उसको लेट करना होता है। क्यों करना होता है सर, रीजन बता दो। समझ गया मैं कि जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, जिससे हम रियल वैल्यू से आते हुए रेशियो में डिवाइड करते हैं, मतलब क्या माने कि रियल वैल्यू, ठीक है, रियल वैल्यू है ये और आपको रेशियो पे पहुंचना है, तो आप क्या करते हो,
यहां से आप डिवाइड करते हो किससे, कॉमन फैक्टर से, है कि नहीं। रेशियो से आने में, रियल वैल्यू से रेशियो में पहुंचने के लिए आप क्या करते हो, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हो। और जब भी आप लोगों को क्या करना होता है, जब भी आप लोगों का मन करता है क्या, कि रेशियो से वापस से रियल वैल्यू में जाएं, तो आप क्या करोगे, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई। तो भैया प्यारे 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 मेरे क्यूट क्यूट से बच्चों, ये कभी भी तुम्हारे सामने जब भी ये आए तो इसका मतलब यही होता है कि कॉमन फैक्टर का मतलब है यही कि जो हम लोग यहां से डिवाइड करके लेके आए हैं वहीं पे हम लोग उसे x मान लेते हैं। अब इसका सर फायदा क्या है, क्योंकि देखो यहां पे एक बहुत शानदार चीज लिख रहा हूं मैं, उसको समझना आप लोग, कि रियल वैल्यूज are always unique, ठीक है। रियल वैल्यूज हमेशा तुम्हारी क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। वेयर एज जो आपकी रेशियो वैल्यूज हैं, रेशियोज कैन नेवर बी यूनिक, समझाता हूं, मतलब समझाता हूं। जैसे कि तुम्हारे पास a है, b है, 5:7 का रेशियो है a:b का। तो अब मैं क्या कहता हूं ना, मेरे क्लास के अंदर जितने भी बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी स्टूडेंट्स को मैं अगर बोलूं ना कि भैया a:b का रेशियो 5:7 का है, तो वो बहुत 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 सारी पॉसिबिलिटी पता है क्या है, वो ये है कि जितने भी बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं ना, वो अपने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकाल दें। कैसे सर, कैसे, मेरे को ये रेशियो गिवन है a:b का, और अब मेरे से पूछा गया रियल वैल्यू पूछी गई a:b की, तो a:b है, तो कोई बच्चा इसको 50-70 लिख सकता है। देखो 50 और 70 में अगर आप रेशियो करेंगे, कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कोई इसे क्या कर सकता है, 25 और 35 कर सकता है। कोई इसे क्या कर सकता है, 20 और 28 कर सकता है। कोई इसे क्या कर सकता है, 15 और 21 कर सकता है। कोई इसे क्या कर सकता है, 10 और 14 कर सकता है। कोई इसे क्या कर सकता है, तुम्हारे पास 30 और 42 कर सकता है। एंड इनफाइनाइट वैल्यूज हम बना सकते हैं, बोलो हाँ या ना। एक रेशियो गिवन हो तुम्हारे पास, तुम इनफाइनाइट वैल्यूज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। मुझे एक चीज बता दो, मेरा आप सभी से सवाल है, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना, क्या मैंने जितनी मेरे पे गिवन इंफॉर्मेशन थी कि ए और बी का, जितनी मेरे पे गिवन इंफॉर्मेशन थी कि ए और बी का मार्क्स 5:7 में है, 5:7 के रेशियो में है, उतनी गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मैंने क्या गलती करी, ए और बी के जितने भी मार्क्स मैंने लिखे हैं, कहीं पे भी गलती हुई है क्या मुझसे, कहीं पे भी कभी भी मेरी से गलती हुई है क्या। कमेंट बॉक्स के अंदर हर एक बच्चा जरूर कमेंट लिखेगा यार, ठीक है। देखो मजा तभी आता है, ठीक है, मजा तभी आता है अगर आप लोग ये जो मेरे सवाल हैं उनका जवाब नहीं दोगे, तो इंटरेक्शन बनता है कि नहीं। आप लोग, मैं आपसे सवाल पूछूं, आप लोग जवाब देंगे तो मजा आता है। एक लगता है कि ठीक है, अभी तक हम लाइव में नहीं जुड़ रहे, ठीक है, एक बार जुड़े थे 2 अक्टूबर वाली क्लास में, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, वहां पे जाना बहुत शानदार सवाल कराए हैं। ना सिर्फ सवाल कराए हैं, वहां पे आप लोगों को पढ़ाया भी बहुत तरीके से, लॉजिक्स के साथ पढ़ाया है वहां पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी वहां पे बिल्डअप कराए हैं। मजा आया था उस दिन आप लोगों के पास, और अगर आप लोगों को ऐसी रिक्वायरमेंट है तो वैसी क्लास हम आगे भी ले आएंगे, ठीक है ना। ऐसी चीजें हैं, पढ़ाई करनी है, देखो हम लोगों को मन से पढ़ाई करनी है, और जितना हो पाएगा, जितना पॉसिबल है, और जितनी रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज को एक साथ लेके चलेंगे और मेहनत करेंगे बस, है ना। सिर्फ और सिर्फ देखो, सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है, मेहनत। डेडिकेटेड होके पढ़ाई करनी है, डेडिकेटेड होके काम करना, और डेफिनेटली देखना ऐसा हवा बनाएंगे ना यार, पेपर के अंदर 100% तो लेके ही आएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो अब मुझे एक चीज कमेंट बॉक्स के अंदर जो आप लोगों को बतानी है, मुझे बताना, बस ये लिख देना कि मैंने कोई गलती करी है, तो लिख देना कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, यस, गलती करी है तो यस, और इंट्रो अगर गलती नहीं करी है तो नो,
ठीक है, बस ये बता देना मुझे, इंट्रो यस इंट्रो नो, ठीक है। ये मैं देखता हूँ कितने बच्चे मेरे को कमेंट में बताएंगे कि इंट्रो यस या इंट्रो नो, जिससे मेरे को भी पता चलता है कि आप लोग क्या पूरा का पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है। इससे मैं एक चीज़ और एनालाइज कर पाता हूँ। तो अब मुझे बताना कि मेरे पे 5:7 का रेशियो था, ए की वैल्यू 50 ले ली, बी की वैल्यू 70 ले ली और सारी वैल्यूज इनफाइनाइट ले ली। क्यों? क्योंकि मेरे पे यहाँ पे ना ये जो कॉमन फैक्टर था ना प्यारे बच्चे, कॉमन फैक्टर जो था वो क्या था, डिफाइंड नहीं था। वो क्या था, डिफाइंड नहीं था, डिफाइंड नहीं था हमारे पास, कॉमन फैक्टर डिफाइंड नहीं था। अब देखो इस वाले केस के अंदर जितनी मेरे पे गिवन इन्फॉर्मेशन थी, कॉमन फैक्टर डिफाइंड नहीं था। किसी एक बच्चे ने कॉमन फैक्टर ले लिया 10, किसी एक बच्चे ने ले लिया कॉमन फैक्टर 5, किसी एक बच्चे ने ले लिया कॉमन फैक्टर 4, किसी एक ने ले लिया 3, किसी एक ने ले लिया 2 और किसी एक ने ले लिया 6 एंड सो ऑन। कुछ भी ले सकते हो, इनफैक्ट पॉइंट्स में भी ले सकते हो, 2.5, 1.8, 1.7, मतलब कितने भी पॉइंट्स में भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो वही है। तो यहीं पे आज तक जो हम लोगों को जो हमारा एटीट्यूड एक रेशियोज को देख के था कि रेशियो को देखते ही सर हम लोग क्या करते थे, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, लेट द कांस्टेंट बी एक्स। क्यों? क्योंकि हमारे को कॉमन फैक्टर पता नहीं है, लेकिन हमारे को पता है कि कॉमन फैक्टर दोनों रेशियोज, मतलब जो वैल्यूज गिवन है रेशियोज की एस टू बी की, उन दोनों में एक ही चीज से मल्टीप्लाई हुआ होगा वो। आई होप अब मैंने आप लोगों को, जो आज तक आप लोगों को रेशियोज में चीजें डिफरेंट महसूस होती थी, थोड़ी डिफिकल्ट महसूस होती थी, हर एक चीज खोल के बताने की कोशिश करी, आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था एंड आप लोगों को सही में अच्छी लगी होंगी चीज़ें। जिस भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है, व्हाट ही और शी कैन डू, कि आप लोग ना एक बार ना रिवाइज कर लेना उसको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है 10-5 मिनट का रहा होगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा एंड कमेंट जरूर करेंगे इस वाले सवाल का जो मैंने आपसे पूछा था। चलो अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन के अंदर। क्या कहा गया, m/n के बीच में रेशियो गिवन है 3:2 का, m/n के बीच में रेशियो गिवन है 3:2 का। तो उसने पूछा वैल्यू निकालनी है तुम्हें, देन वैल्यू निकालनी है तुम्हें किसकी, 4m प्लस 5n अपॉन 4m माइनस का 5n, 4m प्लस का 5n और 4m माइनस का 5n। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चंस में ना, व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हारे को जो रेशियोज की वैल्यू गिवन है 5n और 3n, ठीक है, 5n और 3n, तो m को 3 ले लो और n को ले लो 2, m को 3 ले लो और n को ले लो 2। अब मैं इसके पीछे भी रीजन देखो, थोड़ा सा अगर लॉजिक कोई बच्चा पूछेगा ना सर ऐसा क्यों है, थोड़ा सा मैं लॉजिक बताता हूँ और जिसको समझनी है बात, जिसको विश्वास मानना है वो मान के आगे बढ़ सकता है, ठीक है। देखो m की वैल्यू ये थी 3n और 2n। मैं एक ही बार बताऊंगा लॉजिक क्योंकि बहुत बेसिक सा लॉजिक है ये, ठीक है। 3/2। तो क्या करते थे हम स्कूल में अभी तक, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, हम कांस्टेंट को x ले लेते थे, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, आप बोलोगे सर 3x हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, आप बोलोगे सर 2x हो जाएगी। तो बेसिकली x कट जाएगा, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करना, तुम्हारा x कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा वो, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोगों को इसकी कोई बहुत बड़ी नीड नहीं होती। कभी भी हमारे पास रेशियोज की वैल्यू गिवन हो, 2 रेशियोज की वैल्यू गिवन हो, तो जो रेशियो की वैल्यू गिवन होती है m और n की वैल्यू, उसको एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो। तो बस यहाँ पे अब तुम्हारे को क्या करना है, 4 की वैल्यू है 4 3 से, 5 2 से, अपॉन 4 3 माइनस का 5 2, ठीक है। तो ये करेंगे 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 4 3 जा 12 माइनस का 5 2 जा 10। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 22/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 11/9, ठीक है, 11:1। तो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस पढ़ ली क्या हमने, क्या इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस पढ़ ली हमने, जल्दी बताओ। आसान था, बहुत ही बेसिक चीजें थी, समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। अब देखो इस वाले केस के अंदर तुम्हारे से बोला गया है कि A/B, ये 3:4 का रेशियो दिया हुआ है, ये दे रखा है तुम्हारे को B/C का, B/C में क्या दे रखा है तुम्हारे को 5:7 का रेशियो दिया हुआ है,
C/D का रेशियो दिया हुआ है तुम्हारे को, C/D में कितनी वैल्यू दे रखी है 8:9 की। अब तुम्हारे से पूछा गया है कि A/D की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। अब तुम्हारे से पूछा गया क्या है कि A/D की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे बताओ? बताओ। अब देखो, पहले ना मैं छोटा क्वेश्चन पकड़ता हूँ तुम्हारे लिए। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक छोटा क्वेश्चन पकड़ता हूँ, उस क्वेश्चन को समझना, फिर तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, A/B की वैल्यू दे रखी है लेट्स से 3:5 की, और B/C की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को 2:3 की। ठीक है ना, या फिर 2:7 ले लेता है, या 2:7 ले लेता है। ठीक है, राइट। अब मुझसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C। तुम्हारे को A/B/C की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे ना, ये देखो A/B की वैल्यू यहाँ पे गिवन है तुम्हारे को इतनी, और B/C की वैल्यू ये गिवन है। तो तुम एक चीज नोटिस करो, वो क्या है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले केस में क्या बताया था तुम्हारे को, कि जो भी जैसे उस वाले केस में क्या था, m और n की वैल्यू दी थी 3:2 की, तो m की वैल्यू 3 है, 2 की n की वैल्यू 2 है। तो इस वाले केस के अंदर ना पहले वाले में अगर 3:5 ले लेंगे और B/C यहाँ पे ले लेंगे 2:7, तो A की वैल्यू 3 होगी और B की वैल्यू 2 होगी, A की वैल्यू B होगी और B की वैल्यू 5 होगी। तो देखो यहाँ पे B की वैल्यू 5 है और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ ऊपर वाले केस में B की वैल्यू 5 है और नीचे वाले केस में B की वैल्यू 2 है। तो आप लोगों को दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि B की वैल्यू 2 क्यों आ गई, ऑब्वियसली नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन रेशियोज में आ रही है तो हमारे को उसमें इक्वेट करनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू, B की वैल्यू इक्वेट करनी पड़ेगी हमें, किसकी वैल्यू, B की वैल्यू। तो इस वाले केस में व्हाट यू विल डू, कि तुम ये वाला जो 2 है ना मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले से, और ये वाला जो 5 है ना मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, A/B/C की। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, और 6 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 35। ठीक है ना, तो तुम अगर एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे B की वैल्यू यहाँ पे भी 10 है, 6:10 लिख सकता हूं मैं, 6:10। ठीक है, देख लो 3 2 6, 5 2 10, और इस वाले केस में क्या लिख सकता हूँ, 10:35, 10:35 लिखूंगा। बोलो हाँ या ना, 10:35 लिख दूंगा मैं, है कि नहीं। तो वही केस है कि जब एक सिंगल टर्म है जैसे कि B है, तो उसकी दो वैल्यूज गिवन होती हैं, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि जो दो रेशियोज गिवन है उनको हमारे को इक्वेट करना होता है, जो एक कॉमन टर्म होती है उन वाले केसेस में। जैसे A/B की वैल्यू दी है, B/C की वैल्यू दी है, तो A/B में और B/C में दोनों एक कॉमन टर्म क्या है, आप बोलोगे सर B है, तो B को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। क्या आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, हर एक बच्चे को क्लैरिटी आ रही है ना। तो वही पूरा का पूरा केस है। तो तुम्हारे पास क्या करोगे, तुम B/C की वैल्यू लिख दोगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6:10:35, 6:10:35, ये वाली वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रही है इसे, 6:10:35। अब मैं आप सभी के लिए ना यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो बहुत आसान था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन टर्म थी B की, जो B के ऊपर वाली वैल्यू थी उसको नीचे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो B की नीचे वाली वैल्यू थी उसको ऊपर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो है, कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। अब लेकिन ना लोचा कहाँ पड़ता है, यहाँ पे दिक्कत देता है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले केस में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 3 से 15 आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 आ जाएगी। ठीक है ना, ये हम रेशियोज में भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो ये 5 4 से 20 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो ये 28 आ जाएगी। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे D की वैल्यू, C की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ 8 है, तो वो हम क्या करेंगे, इस वाले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे,
और नीचे वाले 28, ऊपर वाले 28 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 28 से करेंगे 160 और 64, ठीक है, 184 ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 160 और 64 है ना, तो 160 और 40 हो गया ना, 40 24 124 224, ठीक है, 224 आ जाएगी वैल्यू ये। और इससे करेंगे तो 190 और 190 और 72, तो ये 2 आएगी, 7 7 14 1 15, 252, तो 252 ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे तुम, इस वाले 8 से सबको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वाला 8 क्या देगा, ये 120 देगा, 160 देगा सॉरी, और ये वाला देगा तुम्हारे को 224 ही फिर से, ठीक है। 64 और 16 है, हाँ ठीक है, तो ये देगा इतनी। अब देखो लेकिन केस क्या बना, यहाँ पे केस क्या बना, यहाँ पे b की वैल्यू हो गई 160 और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी, 20 थी। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी, 20 थी। तो यहाँ पे कितने से फिर फर्दर मुझे 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 160 की वजह से, फर्दर मुझे क्या करना पड़ेगा, 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 120 और 160 अब बना। तो बेसिकली हमारे पास एग्जामिनेशन के अंदर इतना समय नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन को इतना धीरे धीरे क्वेश्चंस करने का, सॉल्यूशन का टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे तुमने देखा, पहले इन दोनों को इक्वेट किया, फिर इन दोनों को इक्वेट किया, फिर देखा कि ये जो पहले इक्वेट करे थे वो बिगड़ गए हैं, तो उन्हें इक्वेट करना शुरू करा। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोगों के पास कोई एक नया तरीका भी होना चाहिए कि जिससे हम लोगों क्वेश्चंस को ना बहुत इजीली सॉल्व कर पाएं और समय में टाइमली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा समय वेस्ट ना हो, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। a/b की वैल्यू दे रखी है, a/b की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को 3:4 की, b/c की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को क्या, 5:7 की, और c/d की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को 8:9 की। तो एक मैं तुम्हारे को बहुत शानदार तरीका सिखा रहा हूँ किसकी वैल्यू निकालने के लिए, पूरी की वैल्यू निकालने के लिए। ए यहाँ थोड़ा बड़ा लिखूंगा, यहाँ ऐसे लिखता हूँ, ए बी सी और डी है। तो क्या करना है तुम्हारे को, ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है, ए इंटू बी इंटू सी। बी की वैल्यू निकालने के लिए इससे ऐसे जाना है, बी बी सी, और इसके बाद ये ऐसे जाएगा सी की वैल्यू के लिए बी सी सी, और डी के लिए ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे। बहुत बच्चों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन कोई नहीं, मैंने समझाने का पूरा ठेका उठा रखा आप लोगों को, सबको समझा के ही जाऊंगा। तो ऊपर से नीचे लेके आएंगे 3:5, 3 × 5 × 8, ठीक है, 3 × 5 × 8। बी की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे सामने, 4 × 5 × 8, 4 × 5 × 8, 4 × 5 × 8, ठीक है। ये क्या होगा, 4 × 7 × 8, 4 × 7 × 8, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 7 × 9, 4 × 7 × 9। ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। समझ में आई चीज़। अब क्या केस है इसमें, फटाफट बनाते हैं, काटते हैं जो भी कॉमन टर्म होगी। देखो 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, नहीं कटेगा, लेकिन 4 देखो सारी जगह, तो 4 4 4, और यहाँ पे 4 था ना, तो ये बच जाएगा 2, ठीक है। अब 3 क्या हर जगह है क्या, 7 नहीं, कोई भी वैल्यू अब तीनों जगह नहीं है। जो चारों जगह कॉमन होगी ना, उसे चाहे 2 में हो चाहे 3 में कॉमन हो, लेकिन 4 टर्म्स हैं और चारों की चारों में कॉमन नहीं है ना, तो नहीं कटेगा, ठीक है। 4 टर्म्स हैं और चारों की चारों में नहीं है तो नहीं कटेगा। तो 5 × 10 30, 30 वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसे काटेंगे 5 × 8 = 40, ये वाली वैल्यू आ गई। इसे करेंगे तो 56, ये वाली वैल्यू आ गई, और इसे करेंगे तो 63 वाली वैल्यू आ गई। तो आपके पास देखो a/b/c/d की वैल्यू कितनी आ गई, 30:40:63। तो मतलब अगर आपके पास ना बहुत बार ना क्वेश्चंस में ना इस तरीके से भी पूछा जाता है कि a/b/c/d की वैल्यू क्या है, तो आपके पास ये डायरेक्टली आंसर आ गया। क्या आप सभी को ये चीज समझ में आई? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या करा हमने कि इस फ्लो में a × b × c, b b c, b c c, b c d, इस तरीके से हमने कर दिया है।
आप लोगों के सामने मैंने इसलिए इसको भी पूरा पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग शायद से इन एरोस को पहली बार में ना समझ पाएं, लेकिन हाँ जी, जब दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है इस चीज़ का। आई होप सभी बच्चों को क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से एक बार बता देंगे। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस मैं कमेंट बॉक्स के अंदर पूछता हूँ उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर आंसर किया कीजिए, तभी मज़ा आता है। इसका आंसर आया क्या? अब क्वेश्चन के अंदर मुझसे पूछा गया है A:D का रेशो, A:D का रेशो पूछा है उसने, तो A की वैल्यू कितनी है 30 है सर, D की वैल्यू कितनी है 63 है सर। क्या ये आंसर होगा? क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A:D में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, ठीक है। 3 10 और ये 21, 10:21 इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे ना एक बच्चे का ना बहुत, या मैं बोलूंगा 3-4 बच्चों को ना डाउट ये रहेगा, सर जब इसमें हमने कैंसिल नहीं किया तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। कुछ भी चीज कैंसिल करने के लिए हमारे पास चारों में जितनी भी अवेलेबल वैल्यूज हैं उन सब में कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए, उन सब में कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए। वेयर एज जब हम इन दोनों का ही कंपैरिजन कर रहे हैं तो इन दोनों वाले केस में सिर्फ और सिर्फ ए और डी में आएगा कॉमन जो भी होगा। ए की वैल्यू 30 है, डी की वैल्यू 63 है, तो जो अब इन दोनों में कॉमन होगा तब हम काटेंगे। क्या बात समझ में आई? एक बार क्लियर बताएंगे सभी के सभी बच्चे। अब इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल हवा में कर सकते हो कि नहीं कर सकते? x/y की वैल्यू दी हुई है, x/y की वैल्यू दी हुई है। अब एक काम करेंगे, इस वाली वीडियो को यहां पॉज करना, 1 सेकंड पॉज करना, मेरे को ऐसे खड़ा कर देना, ठीक है? बस इस तरीके से पॉज करके रुक जाना और इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लगा के आना, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लगा के आना। और जब मैं ऐसे से हट जाऊंगा ना, ठीक है, इस वाले पोज से हट जाऊंगा जब मैं आपकी स्क्रीन से, तो आप लोग सॉल्यूशन देख लेना इसका मैंने सॉल्यूशन कैसे किया, ठीक है? तो x/y की वैल्यू कितनी है? a:1:2। तो अब x की वैल्यू कितनी लेंगे भैया? 1 लेंगे। y की वैल्यू कितनी लेंगे भैया? 2 लेंगे। तो अब हमारे पास 2x + 4y अपॉन x + 4y का निकालना है। तो x की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 + 4 × 2 अपॉन 1 + 4 × 2, ठीक है? तो 2 1 2, 4 8, ठीक है? 8 और 2 10 है, और 4 2 8 और 1 9, तो 10:9 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 10:9 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप लोगों का ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर है। अब लोग जितने भी बच्चों के आंसर्स सही आए हैं थर्ड क्वेश्चन के, तो आप लोगों ने आई होप अभी तक कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिख दिया होगा, है कि नहीं? लिख दिया होगा। और जिस भी बच्चे ने आंसर गलत लिखा है तो वो लिखे, अपनी गलती मेंशन कर सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर ये मेरी गलती थी। देखो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन के तौर पे मैं आप सभी से बातचीत कर रहा हूँ कि जिससे आपको भी लगे हाँ जी अकाउंटेबिलिटी। देखो कभी भी किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी अगर आपके पास है ना, अगर इफ यू आर अकाउंटेबल कि किसी भी चीज़ के लिए, तो वो काम बहुत अच्छे से करोगे आप, ठीक है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है, तुम्हारे को पता है कि यार ये चीज मेरे को असाइन हुई है तो मैं इसको अच्छे से करूंगा तो मेरा नाम होगा मेरे पे, या फिर अगर मैंने गलती करी तो मेरे पे क्वेश्चन होगा। तो वैसे ही है रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अगर तुमने स्किप करते हुए भी देखे तो उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तुम्हारी। वेयर एज अगर मैं कमेंट्स में आपसे आंसर लिखवा रहा हूं तो इट मीन्स कि आपकी अकाउंटेबिलिटी, आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस को और आप लोग सही में आंसर देख रहे हैं, आंसर दे रहे हैं कमेंट्स में, और मैं उन कमेंट्स का आंसर का रिप्लाई भी करूंगा थम्स अप से, हार्ट के इमोजी से, या फिर कैसे भी करके मैं आप लोगों को आंसर्स करता ही हूँ, ठीक है ना बच्चों? आगे बढ़ें क्या? अब इसका देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब क्या दिया हुआ है? A:B की वैल्यू दी हुई है तुम्हारे सामने 2:5 की, B:C की वैल्यू दी हुई है कितनी? 4:7 की, C:D की वैल्यू दी हुई है तुम्हारे सामने कितनी? 9:14 की, 9:14 की, ठीक है? अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक सेकंड के लिए रुक जाओ, पॉज कर लो इसे, चाहे मैं तब तक पानी पी लेता हूँ।
ठीक है, तो आपसे ए बी सी डी की वैल्यू पूछी गई है, तो आप लोग क्या करेंगे, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 9, 2 इंटू 4 इंटू 9, बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, 4 इंटू 5 इंटू 9, 4 इंटू 5 इंटू 9, इसको करेंगे क्या, 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, 5 इंटू 7 इंटू 9, और इसको करेंगे 5 इंटू 7 इंटू 14, 5 इंटू 7 इंटू 14। ठीक है, तो देखते हैं कोई चीज़ कॉमन है, 2 हर एक में नहीं है, इसमें रह गया, नहीं तो 2 से कट जाता, 2 का कोई मल्टीपल नहीं, 9 है क्या सब में, 9 नहीं है, तो पूरा का पूरा यही वैल्यू बनेगी। तो 9 टू कितना है, 4 8 17 72, 20 है, 180 वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी है, 63 है और 65, तो 2, ठीक है, 315, ठीक है, 315 ये वाली वैल्यू आएगी, देख लेते हैं वैसे, 63 इंटू 5, 5 3 15 और 315, ठीक है, 315 ये वाली वैल्यू आ गई, और ये 35 है और ये 14 से मल्टीपल है, तो 350 और 60 50 70 और 140, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 949, तो 490 ये वाली वैल्यू आएगी। देखेंगे आप इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो क्या पूछा गया, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, 72, 180, 315 और 490, 72 ये आ गई वैल्यू। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये वाली वैल्यू इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत बड़ा लॉजिक तो नहीं था इसमें, बहुत बड़ा लॉजिक तो नहीं था इसके अंदर। अब देखो इसमें क्या कहा, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। देखो कभी भी ना तुम्हारे सामने मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, रेशियोज ना फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते। रेशियोज को अगर आपको फ्रैक्शन में दिख जाए ना, रेशियोज को अगर आपको फ्रैक्शन में दिख जाए तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द होल नंबर। ठीक है, इन द नेचुरल नंबर्स आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, इसे रेशियोज को इसमें करना पड़ेगा। तो देखो क्या कहा इसने कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो मैंने 3 नंबर्स को मान लिया है, साइन कर लिया है। ये 3 नंबर हैं, ए इज टू बी इज टू सी के। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1:2, बी की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे सामने 2:3, सी की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे सामने 3:4। ठीक है, ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू दी हुई है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया है, कभी भी आपके रेशियोज जो हैं वो फ्रैक्शंस में नहीं होंगे। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी के सामने आए तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको क्या करना है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं उनका लेना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम आपको लेंगे, आप लेंगे एलसीएम ऑफ 2, 3, 4। 2, 3, 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 4 3 12। तो 12 आपका एलसीएम आ गया, 12 आपका आ गया आपका एलसीएम। तो यहाँ पे 2 को 12 बनाने के लिए क्या करोगे आप, 2 को 12 बनाने के लिए क्या करोगे आप, 6 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 3 को 12 बनाने के लिए क्या करते हो सर, आप बोलोगे सर 4 से मल्टीप्लाई, तो ये वाली 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगी। 4 को 12 बनाने के लिए आप क्या करते हो, 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 12, सॉरी, तो ये 3 वैल्यू आ जाएगी 6 4 3। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया तुम्हारे सामने, ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू कितनी आ गई 6:4:3, 6:4:3 की वैल्यू आपके सामने आ गई है। ठीक है, तो अब क्या कहा गया, और क्या बोला उसने, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। तो आप मुझे बताना इस वाले केस के अंदर ग्रेटेस्ट नंबर को किसको बोलेंगे हम, ए है ना सबसे ग्रेटेस्ट, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 6 है, बी है सेकंड ग्रेटेस्ट और सी है स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये है आपके सामने ग्रेटेस्ट नंबर और ये क्या है तुम्हारे सामने स्मॉलेस्ट नंबर, बोलो हाँ या ना। तो अकॉर्डिंग टू आर कैलकुलेशन यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है 6 और स्मॉलेस्ट नंबर है 3, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रखा है तुम्हारे सामने
3 यूनिट्स का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रखा है? 3 यूनिट्स का। एंड दिस 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 27 एंड दिस 3 यूनिट इज इक्वल टू 27। तो 27 का डिफरेंस था। तो 3 क्यों? क्योंकि डिफरेंस है। तो 3 यूनिट की वैल्यू है तुम्हारे सामने 27, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने? 27 डिवाइड बाई 3, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अब क्या पूछा उसने? द स्मॉलेस्ट नंबर इज हाउ मच। हम एग्जामिनर ने हमसे एक चीज पूछी, हम सारी चीजों का आंसर देंगे, हम सब चीजों का आंसर देंगे, हम बहुत बड़े दिलदार आदमी हैं। तो हमारे पास 9 है ना मल्टीपल, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 6 इंटू 9, दूसरा नंबर होगा कितना? 4 इंटू 9, और तीसरा नंबर कितना होगा तुम्हारे पास? 3 इंटू 9। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने? 54। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने? 36। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने? 27। तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज आपकी बन रही हैं। तो ये है ए, बी और सी। अब मुझसे स्मॉलेस्ट पूछे, 27 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27 ही आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज 27 ही आएगा। एक बार फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 645 है ना, तो ठीक है जी, 6। ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं यार हम लोग। तो 1:2, 2:3, 3:4 की वैल्यू है। एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक, नहीं तो 99% हमारा आंसर यही है, 27 ही है। या फिर उसने लार्जेस्ट नंबर पूछा होगा, गलती से हो गया। ठीक है, तो 1:2 था, 2:3 था, 3:4 था। कैलकुलेशन करके हमने क्या करा? 2, 3, 4 का हमने एलसीएम निकाला, जो कि हमने निकाला था 12 वैल्यू। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? जिससे वो तीनों की तीनों वैल्यूज आपके डिविजिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो 12 बनाने के लिए 2 को क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई, ये 4। ठीक है, 6, 4, 12। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या कहा था उसने? द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट आपका सबसे बड़ा कौन सा है? 6 है। स्मॉलेस्ट क्या है? 3 है। तो 6 में से 3 गए, 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे सामने? 9 आ जाएगी। तो 6 से मल्टीपल करेंगे तो 54 है, और ये हाँ। तो अगर देखो स्मॉलेस्ट पूछेगा, लिख देता हूँ, ऑप्शन गलत है उसमें। ठीक है, हमने कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर ली। स्मॉलेस्ट पूछा उसने तो 27 है, और लार्जेस्ट पूछता तो 54 होता। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना 54 ऑप्शन में है, तो ये लार्जेस्ट पूछना चाह रहा होगा, लेकिन बाई चांस प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, और ये चीज़ आपको सबकी समझ में आ गई होगी। क्या किसी भी बच्चों को डाउट है क्या? बता दो एक बार, किसी भी बच्चों को किसी प्रकार का डाउट है? अब बस ये पूछा है, यही है, सेम क्वेश्चन है यार, है ना, बस फॉर्म चेंज कर रहे हैं। P/Q की वैल्यू दे रही है तुम्हारे सामने, P/Q की वैल्यू दे रखी है 10:11 की। ठीक है ना, Q/R की वैल्यू तुम्हारे को दे रखी है कितनी? Q/R की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को 11:12 की। और क्या पूछा गया उसने? तो PQ + QR। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि PQR की ना सबकी सेम वैल्यू कर देंगे। अब देखो इसमें ना बाय चांस क्या है हमारे पास, यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी? 11 है, और यहाँ पे भी Q की वैल्यू कितनी? 11 है, जो कि दोनों में कॉमन पार्ट है। उन दोनों की वैल्यूज इक्वल दे रखी हैं, तो हम लोगों को इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? P/Q/R। ठीक है, तो ये कितनी है? 10:11:12, 10:11:12, 10, 11, 12। तो अब मुझे बताना कि P+Q की वैल्यू पूछा गई, P+Q की वैल्यू पूछी गई, Q+R की वैल्यू पूछी गई, और R+P की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, तो ये कितनी है तुम्हारे सामने? 10+ की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने? तो 10 P+Q की वैल्यू हो जाएगी 10+11। Q की वैल्यू कितनी है? 11 है, 11+12, और R और की वैल्यू कितनी है? 12 है, और R की वैल्यू कितनी है? 12 है, और P की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो इन्हें करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे सामने? 21। ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 23, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22। तो PQR की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? नहीं सॉरी, P+Q और Q+R और R+P की वैल्यू। ठीक है, कितनी वैल्यू हो गई तुम्हारे पास? 22:23:22। तो बस यही आंसर है तुम्हारे पास,
21, 23, 22, 21, 23, 22। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या सभी बच्चों को क्लैरिटी आ रही है? आसान ही है ना क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है? ठीक है ना, बढ़ते रहे आगे। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? जल्दी से बताएंगे, मजा आ रहा है? क्लियर है? देखो मैं वही कह रहा हूं, जितने भी बच्चों को ना फोबिया है ना क्वांट से, देखो इस चीज के ऊपर ना डिबेट हो सकती है कि सर आप ना इतना ना क्वेश्चंस एक चैप्टर को 2-2, 3-3 लेक्चर्स में क्यों करते हो? ठीक है, कोई हमारे को कोई ऐसे एग्जामिनेशन थोड़ी देने हैं जिन एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज़ तो इस चीज़ को ना दिमाग से निकाल दो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते। तुम्हारे पास 60 मिनट होते हैं, तुम्हारे को 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वहाँ पे 60 क्वेश्चन तुम्हारे को पढ़ने हैं। तो मुझे पता है कि अगर तुम्हारे को अधूरा ज्ञान दिया ना तो वो ज़्यादा हानिकारक है। सुनी होगी ना तुमने एक कहावत, अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज़्यादा हानिकारक होता है। तुम्हारे को कुछ नहीं आता ना, वो ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा सही भी है। नहीं आता तो कम से कम तुम बेमतलब के उल्टी सीधी क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, जितना आता होगा उतना करके आओगे। अधूरा ज्ञान दे दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, तुम्हारे को कुछ एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी और अधूरा ज्ञान है वो, तुम्हारे को लगता होगा कि सर ने तो इतना ही पढ़ाया था, तो इसका मतलब ये है कि रेशियो प्रोपोर्शन में फिर जितने भी चैप्टर्स हमारे पहले हो गए फिर बाद में भी आने वाले हैं, इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं होगा पेपर में, और तुम वहां लगे पड़े हो। और जबकि मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं तुम्हें क्लास के अंदर, और जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया वो सफिशिएंट नहीं है, तो तुम क्या करोगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे उस क्वेश्चन के ऊपर। जबकि अगर तुम वो पढ़ के ही नहीं जाते तो उसे तुम देखते स्किप कर जाते। ठीक है, तो इससे बेटर यही है, पढ़ो तो तरीके से पढ़ो, नहीं पढ़ो तो बिल्कुल भी मत पढ़ो। ठीक है, तो मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है भैया, है ना। आप लोगों को रेगुलरली मैं यही चीजें समझाता हूं, पढ़ाता हूं कि अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है, थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे सेशंस में, लेकिन स्वाद बहुत आता है। ठीक है, स्वाद बहुत आता है। ये चीज़ है जैसे कि तुम्हारे अलग तरीके से तोल रहा हूँ तुम्हारे उस चीज़ को मैं, मतलब कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारे आस पड़ोस में या फिर तुम्हारी सिटी में कोई एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित स्वीट्स की या फिर कोई बेकरी होगी, है ना। स्वीट्स मतलब हलवाई की दुकान, और कोई बेकरी होगी, तो जहाँ पे कोई बूंदी के लड्डू या काजू कतली, जहाँ पे एक नॉर्मल हलवाई के यहाँ लेट से 400, 450, 500 रुपये किलो मिल रही होगी, वहीं पे जो तुम्हारी सिटी की सबसे बेस्ट हलवाई की दुकान होगी ना, वहीं पे वही काजू कतली आई थिंक 1100 रुपये की मिल रही होगी। ये तो हल्दीराम का रेट बता दिया मैंने, ठीक है, तो 1100 रुपये की मिल रही होगी। अब डिफरेंस क्या है, काजू कतली उसकी भी है, काजू कतली उसकी भी है, लेकिन तुम्हारे को पता है कि 1100 रुपये देने के बावजूद भी तुम्हारे को सबसे बेस्ट मिलेगा, तुम्हारे को खाने में ना जो सही में रियल टेस्ट होता है ना वो मिलता है उसमें। ठीक है, ठीक है, टेस्ट उसमें भी आएगा, मैं ये नहीं कह रहा 400-500 रुपये वाली किलो में कोई दिक्कत नहीं होनी, लेकिन टेस्ट जो रियल टेस्ट है, जो सही में जो स्वाद है ना वो मिलता है। तो वही है इस समय पे आप लोगों के पास एज अ स्टूडेंट, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, एज अ स्टूडेंट आप सभी के पास इस समय पे क्या चीज अपनी है, क्या चीज अपनी है बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। कोई चीज है अपनी? तुम बोलोगे सर मेरा मोबाइल है, मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो मेरी टी शर्ट है, मेरे जो पैरों में शूज हैं वो मेरे हैं, मेरे हाथ में जो घड़ी है वो मेरी है। कोई भी चीज अपनी है? मैं मानता हूं कि नहीं, आपकी नहीं है कोई भी, आपके पेरेंट्स की, आपकी गार्जियन की है वो। जो भी चीज एज अ स्टूडेंट आपके पास है, और ये नहीं है कि कोई गलत है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं अभी निकलो घर से बाहर बिल्कुल आग लगा दो, अंदर से अपना मोटिवेट करो और अभी से ही कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू कर दो, ये कर दो वो नहीं, अभी पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो अभी। ठीक है, अभी एज अ स्टूडेंट आपके पास अपना एक रत्ती भर भी चीज नहीं है, हर चीज आपके पेरेंट्स की या आपके गार्जियंस की है। आपके पास आपका खुद का सिर्फ क्या है, कुछ है? हाँ जी है, वो ये है आपका समय, आपका समय आपका खुद का है। तो जैसे कि मॉनेटरी टर्म्स में कोई चीज खरीदनी पड़ती है ना पैसा देके, तो वैसा ही एक स्टूडेंट ना अपना समय देता है अपने आप का भविष्य उज्जवल करने के लिए। तो अगर आप लोग मेरे सेशंस में आके अपना समय मुझे दे रहे हो ना, तो इसका मतलब यही है कि आप
के पास जो है वो मुझे सबसे ज्यादा सब, और द ओनली थिंग यू हैव एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम, वो समय आपका है और वो मुझे दे रहे हो आप। वही मैं कह रहा हूं कि मेरा भी उद्देश्य यही रहता है, और हर एक लेक्चर में अगर तुम मुझे अपना समय दे रहे हो तो मैं आपको कुछ अच्छा दे के जाऊं। तुम देखते होंगे मैं क्लासेस के बीच में फालतू की चीजें टाइम नहीं बोलता, फालतू मोटिवेट भी ठीक है कभी कभी कर देता हूं, लेकिन समझ रहे हो ना कि कुछ भी नहीं, कि हाँ कि कुछ कमेंटबाजी या फिर कुछ नहीं करता, क्योंकि आई जस्ट वांट कि आपका समय है, पढ़ाई करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता होगा सर बहुत ज़्यादा बोरिंग पढ़ाते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट ही नहीं होता, ठीक है, हंसी मजाक नहीं करते सर, सर का शक्ल ही हमेशा बुरी रहती है, खड़ी रहती है। तो मैं ये कहता हूँ भैया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी चीज़ें होंगी कि नहीं सर आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे, आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे, दैट्स ऑल, वही रिक्वायरमेंट है और वो उसी से तरक्की मिलनी है तुम्हें, ठीक है, उसी से तुम्हारे को कॉलेजेस मिलने हैं। और मैं कहता हूं कॉलेजेस मिल भी गया तो वही तुम्हारे जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है, वो पहला पड़ाव है, स्टेपिंग स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन है तुम्हारी। इसके बाद तुम्हारी जीवन भी शुरू होना है, इसके बाद भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तुम्हें देने हैं। तो इसी वजह से आज की डेट में मैं तुम्हारे को कुछ ऐसा पढ़ा दूं कि जिससे उसके बाद तुम्हारे को ये सब्जेक्ट ना जो आज तक डर देता था, परेशानी देती थी, वो चीज तुम्हारे को मेहनत कर, मतलब ये हो जाएगी हाँ यार ये चीज तो मुझे आती ही है, ये चीज तो मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ, ये वाले कॉन्सेप्ट मेरे बिल्कुल क्लियर हैं। तो इसी वजह से मैं आपको पढ़ाने में ज्यादा फोकस देता हूँ, ठीक है। तो आई होप जो चीजें बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ सर पढ़ने का ही होता है हमारा काम, हम पढ़ने आते हैं आपके साथ, तो हम लोग आगे ऐसी तरीके करते रहेंगे। एंड छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं क्लास के अंदर, कभी मोटिवेशन, कभी लाइव में आओगे तो लाइव में भी थोड़े से स्टूडेंट्स के लिए कमेंट, है ना, कुछ बच्चे कुछ बात करते हैं, उनकी कोई परेशानियां होती हैं तो उसको उठा लिया करते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केस चल रहा होता है कमेंट बॉक्स के अंदर, तो हंसी मजाक चलती रहती है लाइव वाली क्लास में, है ना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को फर्स्ट से वापस से। तो व्हाट इज द वैल्यू एक्स वाई जेड, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 6:5, ठीक है, और y/z की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे सामने, ये हो गई तुम्हारे पास 9:4, ठीक है, और z/w की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे सामने 2:3। तो बस अब वही गेम खेलते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। क्या करेंगे हम, x y z और w, ठीक है, x y z और w, तो इसको ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 9:2, 6 × 9 × 2, ठीक है। y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 5 × 9, 5 × 9, 5 × 9 × 2, 5 × 9 × 2 और 5 × 4 × 2, और इसको क्या करेंगे 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3, ठीक है। कोई भी चीज़ कॉमन है इनमें नहीं है, 2 सब में है कॉमन, हाँ 2 कॉमन है, देखो 2 सब में कॉमन है, तो यहीं की यहीं से ख़त्म कर देंगे, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा और इससे कटेगा 2, और तो 2 हाँ अभी भी है एक कॉमन, आई थिंक नहीं, यहाँ पे 5 है ना बस, और तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये कितना देगा तुम्हारे को 54 देगा, ये कितना देगा तुम्हारे को 45 देगा, ये कितना देगा तुम्हारे को 20 देगा, और ये कितना देगा तुम्हारे को 10 देगा, ठीक है ना बच्चों। ये वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने। अब क्या पूछा था, x y x z w, तो ये किसकी वैल्यू है तुम्हारे सामने, x/z, सॉरी x/y z/w है। तो x z w की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 54 है, z की वैल्यू कितनी है 20 है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम काटेंगे कॉमन, अब नहीं आता तो नहीं काटते, लेकिन इन तीनों में कंपैरिजन है तो यहाँ पे कॉमन, ऊपर नहीं था देखो, चारों में कॉमन होना चाहिए था, लेकिन इसमें है, देखो ये 27 हो गया, ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया 5, तो 27 10:5, 27 10:5। यार ये क्वेश्चंस में मिसप्रिंट क्यों हो रहा है बार बार, W की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 4 12, ठीक है, 5 2 10, तो ये वाली वैल्यू है 25:10, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, बाय चांस कुछ मिस्टेक हो गई हो। 692 594 592 सॉरी
और 542 सॉरी, और 543, तो 2 कॉमन यहाँ था, 2 काटा, 2 से 4, 5 10 और अरे यार ये गलती मुझसे हो गई ये गलती मुझसे, इसमें पता है क्या हो गई, 5 2 10 इंटू 3 30 होना था, ये 30 होना था, 30 होना था। ठीक है, ये 30 है, तो काटेंगे इसे 2 से, ये 2 से, ये 2 से, 227 और 227, ये 35, तो यार 70 कैसे ला के आ रहा है यार, ये 70 तो हो ही नहीं सकता, कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता 70। ठीक है, और W की वैल्यू है ना, ZW है ना, 20 है, 18 30 है, 45 और सिर्फ, ठीक है, ठीक है, तो ये आएगा 227, 2 10 और ये 15 है, 27 10 15, 27 10 15 है ये। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ है ना। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, इफ 2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू, if 2 times of A is equals to 3 times of B and also equals to 4 times of C, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 times of A is equals to 3 times of B and also equals to 4 times of C। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में पता है तुम्हारे को क्या करना होता है, तुम्हारे को 2 2 का पेयर बनाना है, 2 2 का पेयर बनाना है। पहले इन दोनों को उठाओ, ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ B, तो A को यहीं रहने दो, B यहाँ मल्टीपल में है तो यहाँ पे आएगा डिवाइड में, 3:2 की वैल्यू ये बन जाएगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को उठाओ, तो 3 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल्स टू 4C, तो B अपॉन C इज इक्वल्स टू 4/3। अब बताओ यहाँ पे B यहाँ पे कितना है, 2 है, B यहाँ कितना है, 4 है, तो यहाँ पे इसको 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, तो A अपॉन B की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे सामने, 2 3 2 6 और ये 2 2 4 है, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने, 3 हो जाएगी। तो A:B:C की वैल्यू तो देखो आ गई है कितनी, 643। A:B:C की वैल्यू कितनी है, 643। 643 इज द राइट आंसर, 643 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई आप सभी को, क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कैसी भी परेशानी आ रही तो बताइएगा, आसान क्वेश्चन है ये। अब क्या कह रहा है, इफ 3/2 if 2/3 of A is equals to 75% of B is equals to 0.6 of C, अब ये निकालना है। अब देखो ये पूरे क्वेश्चन को देखो मैं कितने शानदार तरीके से सॉल्व करूंगा आप लोगों के सामने ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो 2/3 ऑफ ये है, 2/3 ऑफ A को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा मल्टीप्लिकेशन में भी, फिर वो ये है इसको पहले इसको उठाएंगे हम। ठीक है, तो फिर 75% की अगर मेरी परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है, परसेंटेज की क्लास देख के आओ, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ना एक तरीके से मैं बोलूँगा फाउंडेशन स्टोन होता है। आप लोग जितना भी मेहनत से इन 2 चैप्टर्स को पढ़ लोगे ना, जितने कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर लोगे ना, सबसे बेस्ट होता है वो। ठीक है चाचो, तो 75% की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारे सामने, 3/4 होती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 ऑफ B। अब इन दोनों को ऑपरेट करते हैं फटाफट, 3/4 ऑफ B को, A को यहीं रहने दो, B को इधर ले आए, तो 3/4 एज इट इज रहेगा, ये जाएगा तुम्हारे पास 3 × 2। ठीक है, ये जाएगा 3/2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, A/B की वैल्यू, A/B की वैल्यू आ गई 3 3 9 और 4 8, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैं आगे अगर बातचीत करूं
तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, इसको और इसको मल्टीप्लाई, इसको देखेंगे तो ये 375% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4 ऑफ बी होगी, बोलो हाँ या ना, 3/4 ऑफ बी होगी। अब 0.6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। 0.6 को हम 6/10 लिख सकते हैं, ऑफ सी, ठीक है, ऑफ सी। तो 3/4 बी इक्वल्स टू 6/10 सी। तो बी को एज इट इज रहने दिया, सी यहाँ रहा है, तो 6/10 यहाँ आएगा, इनटू का ये 4/3। तो अब इसमें जो भी कॉमन है काटते हैं इसे फटाफट, ये 3 से 2 से कटेगा, ये 2 का 2 पूरा जाएगा, ये 2 से 2 जा और 2 5 जा, तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास B/C की, 4/5, 4/5। तो अब मुझे बताना 4/5 B/C की वैल्यू आ गई। तो अब क्या कहा, A/B/C। तो देखो अब यहाँ तक क्वेश्चन मिला करता था हमारे को, A/B की वैल्यू दी हुई है तुम्हारे सामने कितनी, 9:8 की, और B/C की वैल्यू गिवन है तुम्हारे सामने 4:5 की। तो अब मैं आप सभी से अगर एक चीज पूछूं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे सामने, 4 टू 8 और 5 टू 10। तो A/B/C की अगर वैल्यू पूछी जाए तो A की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर 8 है। B की वैल्यू कितनी है तुम्हारे सामने, 8 है, और C की वैल्यू कितनी है तुम्हारे सामने, 10 है। तो A/B/C की वैल्यू अगर पूछी जाए तो 9, 8, 10 इज द राइट आंसर। क्या किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या, बताओ। क्या बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता ये है ना, आसान क्वेश्चन था ना, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे, आसान क्वेश्चन है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रही है चीजें। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, इसको देखो। आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो क्या कहा, इफ 177 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 177 को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि है A/B/C के रेशियो में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/2, 2/3 और 4/5 है, 1/3, 1/2, 4/3 और ये है। बस क्या कहा मैंने, जब भी रेशियोज होते हैं ना, रेशियोज कभी भी आपके क्या होते हैं, फ्रैक्शंस में नहीं होते। रेशियोज कभी भी आपके फ्रैक्शंस में नहीं होते, और कभी भी आपको फ्रैक्शंस में दिख जाएंगे तो व्हाट यू कैन डू इज, ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, इसका लेंगे आप मल्टीपल, LCM ऑफ 2, 3, 5। तो इसका एलसीएम आ जाएगा तुम्हारे पास 30, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा तुम्हारे सामने, 30, राइट है, 30 आ जाएगा। तो ये 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 15, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये 2 है ना, अच्छा इसको 30 बनाने के लिए 10 से, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 20, और ये इसको 30 बनाने के लिए किससे, 6 से, तो ये आ जाएगी तुम्हारे पास 24। तो 15:20:24, तो ये किसकी वैल्यू हो गई तुम्हारे सामने, A/B/C की। अब टोटल पैसा कितना है तुम्हारे सामने, टोटल पैसा कितना है तुम्हारे सामने, टोटल मनी कितना है तुम्हारे सामने, तो बोलोगे सर 177। तो A/B, A की वैल्यू कितनी है, 15 है, B की वैल्यू कितनी है, 20, और इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो इसको अगर मैं कहेंगे तो 9 और 2 2 4 1 5, 59 यूनिट्स आ रही है इन दोनों का, इनको ऐड करेंगे तो अगर कर लेता हूँ ऐड आपके सामने, 15 + 20 + 24, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे सामने, 59 यूनिट्स की वैल्यू है तुम्हारे सामने। 59 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, 177। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे सामने बताओ, 177/59, ठीक है। तो इसे आप काटेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब जो भी पूछा उसने, अब मैं ए तीनों की निकाल दूंगा, 3 × 15 45, 3 × 20
60, 3 इंटू 24, 24 इंटू 3, तो 4 3 12, 3 6 7, 72, 72। तो मुझसे जो भी पूछेगा वो, देन द सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट कितना हो गया प्यारे बच्चों? 60। आप लोगों को समझ में आया क्या? जल्दी बताएंगे एक बार, बताओ, क्लियर है चीजें? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है बताइएगा। राइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सभी के सामने मैं और क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, लेकिन मेरे को पता है बच्चों के पास अभी टाइम नहीं है, प्री बोर्ड्स वगैरह हैं, अभी दिवाली वगैरह है, तो इसी वजह से मैं अभी आपके सामने छोटी छोटी वीडियोस लेके आऊँगा कि जिससे आप लोगों को मेहनत करेंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा। मैं हर एक स्टूडेंट से यही दरख्वास्त करूँगा, बच्चों इन लेक्चर्स को ना अच्छे से देखना, ठीक है? देखो मैं बहुत मन से, जितना मैं चाहता हूँ ना मन से करने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्योंकि मुझे पता है जीटी ना अभी बच्चा इसका रेलेवेंस नहीं समझ रहा, जैसी बोर्ड्स खत्म होंगे ना तब बच्चे ना डर जाएंगे, तब उनको डाउट होगा, डाउट भी नहीं बोलूंगा मैं, तब उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि जीटी शुरू कहां से करें। तभी मैं हर एक कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए क्लियर कर रहा हूं। हर एक स्टूडेंट, देखो आपके पास समय है, आप लोग मेहनत कर लो। जो बच्चा अप्रैल में आएगा ना पढ़ने, उनको भी ये लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि वंस एंड फॉर एवर ये वाले लेक्चर्स बना रहा हूं मैं। एक बार पढ़ लोगे ना मजा आ जाएगा तुम्हें। डाउट्स होंगे, अपकमिंग सेशंस आएंगे, उनमें डाउट्स पूछेंगे। एक बार ये वाले सेशंस खत्म होंगे ना, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ाएंगे। यहाँ पे PYQs पढ़ाऊंगा मैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा मैं आपको, MCQs पढ़ाऊंगा मैं आपको। हर एक चैप्टर के ऊपर ना मैं प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें मजा आ जाएगा। थ्योरी पढ़ लो, अभी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिर उसके बाद बच्चों की डिमांड अगर होगी, बच्चे उस समय किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके पास वो थ्योरी भी पढ़ाएंगे। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है? कोई भी टेंशन नहीं लो तुम। लेकिन मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पे अभी पहली बार आए हो तो सारी वीडियोस पुरानी देखना और अपकमिंग वीडियोस भी सारी देखना। पहले से जुड़े हुए हो तो ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट, लगातार लगे रहना। देखो शुरू बहुत लोग करते हैं, खत्म बहुत ही चुगिंदा लोग करते हैं। अगर तुम लोगों को सही में चुगिंदा बनना है, तुम लोगों को सही में टॉपर बनना है, तो तुम्हें शुरू करके खत्म भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो शुरू कर रखा है, मेहनत करते रहो, अपने ऊपर भरोसा जमाए रखो, थोड़ा भरोसा हम पे भी जमा के रखो, मजा आ जाएगा। आप लोगों का जो मैं बोलूँगा जो इस समय एनर्जी है ना, 17-18 ईयर्स के आप हैं, उस एनर्जी को हमारे एक्सपीरियंस के साथ अगर जोड़ देंगे तो सही में कुछ बहुत बड़ा कर देंगे हम लोग। CUT के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट लेके आएंगे। आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ जज्बा चाहिए, एक्सपीरियंस हम लोग देंगे आप लोगों को कि 2 साल से 3 साल से किस तरीके से पेपर हो रहा है। आपको PW की पूरी टीम पता है, NT के जितने भी पेपर्स होते हैं ना, यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस्ड पूरी टीम बैठी है, फैकल्टीज की टीम, बैकएंड की टीम, बहुत एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को ना सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे। बस आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है ना? आप लोग मेहनत करें, सही में बहुत शानदार रिजल्ट आएगा, मज़ा आएगा। आज की बात लिख के रख लो, इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप सभी से मैं पूछूंगा कि क्या आप लोगों ने मेरी बात मानी थी, सुन ली थी? तो देखो रिजल्ट बहुत अच्छा आया ना, तो वैसा ही हम लोग करेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। रेशियो प्रोपोर्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना, मेहनत करेंगे, आगे अपकमिंग वाले सेशंस में भी हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और आप लोग बढ़िया तरीके से वो कर लेना, रिवीजन करना शुरू कर दो, और चीज़ों को हम लोग तरीके से करेंगे, ठीक है? तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट सेशंस भी मैं लेके आऊँगा। रेशियोज में आपको जो जितनी भी मैं क्या बोलूँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, जितने भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं अपकमिंग में सेशंस में यहाँ पे करूँगा। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी के लिए मैं कुछ बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ। यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे भारत, वंदे